नमस्कार। तो हम नवामसा के मून साइन की बात कर रहे थे और अब तक लियो तक बात हो चुकी थी। यानी अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि तक किसी भी राशि में स्थित है तो अब तक हम 5 वीडियो पूरे कर चुके हैं। ये छठा वीडियो रहेगा जिसमें अब हम बात करेंगे जैसे किसी जातक का नवामसा का जो मून साइन है वो कन्या बन रहा है। अगर आपका 6 नंबर राशि में आपका चंद्रमा है नवामसा चार्ट में, तो आप अपने सेकंड हाफ ऑफ लाइफ को कैसे देख सकते हैं, कैसे विचार कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका इवन कैरियर कैसा रहेगा और कैसी मेंटेलिटी के साथ आप अपना जीवन जीने वाले हो। देखिए नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो अगर चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है नवामसा में, तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में जाके आप बहुत ही ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप हर समस्या को अपनी चतुराई से सुलझा लेंगे। ऐसे जातक वास्तव में या तो किसी काम को करते नहीं है, अगर करेंगे तो उसको पूरा मन लगा के करेंगे। ऐसे में ये जातक अपने कैरियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा सतर्क और सीरियस रहने वाले हैं। ऐसे जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति के और कर्मठ होंगे और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आपके कैरियर में ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना है। चंद्रमा अगर कन्या राशि में है तो चंद्रमा के कन्या राशि में रहते हुए आप अपनी और अपने पार्टनर की दोनों की ही हर समस्या को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता रखते हैं, साथ साथ में आप हर उस व्यक्ति की भी सहायता करेंगे जिसको आपकी वास्तव में ज़रूरत पड़ेगी। तो वास्तव में ऐसे जातक ही अपना जो हार्डवर्क है या अपना एक डेडिकेशन जो किसी भी काम में ये लगाते हैं उसका महत्व ये वास्तव में जानते हैं। और कोई भी ऐसा जातक नहीं हो सकता जो इस महत्व को जानेगा या इस इम्पोर्टेंस को समझेगा। ये जातक वास्तव में अपनी पूरी कलात्मकता का उपयोग करते हैं। ये ज़्यादातर मेहनती और कर्मठ देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ऐसे में इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा मेहनत करेंगे। भले ही तो अपने कैरियर को लेकर मेहनत कर रहे हैं, भले ही अपने जीवन साथी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी प्रकार से आप एक बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग नज़रिया रखने वाले हो। अब देखिए ये अगर हम चंद्रमा जहां बात कर रहे हैं कन्या राशि में होने की, तो कन्या राशि वाले चंद्रमा के जो ऐसे लोग होते हैं ये हमेशा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। ये अपने शारीरिक रूप से भी और अपने मानसिक रूप से भी दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने की इनमें प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे में आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहेगा उसकी तुलना में आप अपने सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में अपने आप को और अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में ट्रैवलिंग की प्रधानता रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हो। इसके साथ ही आप हमेशा अपने बॉस के लिए मददगार रहेंगे। इवन आपको बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी अपनी डेली लाइफ में और अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, लेकिन उन समस्याओं से परे जाने, उन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी आपको मिलेगी। इस प्रकार के जातक जब भी इनको समय मिलेगा ये अपने लिए पर्सनली खुद के लिए कुछ ऐसा समय या कुछ ऐसे क्षण जरूर निकाल लेंगे जहां ये अपनी खुद की कुछ हॉबीज को पूरा कर सकें। अपनी कुछ एक्टिविटी जैसे खेलना कूदना है या गपशप करना है, इन चीज़ों को वो पूरा कर सकें। और वास्तव में ऐसे जातक फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना भी पसंद करते हैं। हालांकि ये अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा बंधे हुए रहते हैं। ऐसे जातकों को कभी कभी विदेश में भी बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। देखा जाए तो इस प्रकार के जातक वास्तव में अपने जीवन साथी के प्रति ज़्यादा ही अलर्ट देखने को मिलते हैं। अगर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे धन को लेकर समस्या आ रही है या स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आ रही है, वहाँ ये अपना चातुर्य यूज करेंगे, हमेशा अपनी क्षमता का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करेंगे और कभी भी ये घबराएंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। बट कभी कभी ऐसे जातक वास्तव में बहुत ही सीरियसली ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनसे इनको कुछ फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है या इवन पार्टनर की वजह से कुछ हद तक आपको मैरिड लाइफ में स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ मेन फोकस आपको कहाँ करना है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो डेली के कार्य हैं, उनको आप कैसे प्लान कर रहे हो, आप उनको कैसे पूरा करोगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने जो बॉस हैं उनके लिए भी। साथ ही साथ अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी ये जातक उतने ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे। बट कभी कभी अपने काम की वजह से या अपनी बाध्यताओं की वजह से या अपनी जिम्मेदारी जो एक्स्ट्रा इन्होंने ले रखी होती है उसकी वजह से मैरिड लाइफ पर इनका पूरा फोकस नहीं रहता
और यही इनके लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है जीवन साथी के साथ जब भी इनके रिलेशनशिप की बात आती है। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैलेंस बनाकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। नो डाउट आप सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, बट हार्डवर्क करना आपके लिए मेन है, आपके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया, हार्डवर्क करना छोड़ दिया, हर काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना आपको पसंद होता है, और अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाएंगे। अब आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा अगर आपका कन्या राशि में है तो निश्चित रूप से आप अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉस हैं, उनके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी देखेंगे, जहां पर आप बार बार कोई ऐसा काम कर रहे हैं या किसी ऐसे काम में अपने कलीग्स को या अपने बॉस को सपोर्ट कर रहे हैं जहां आप सेम सेम एक्टिविटी बार बार दोहरा रहे हैं, और ये थोड़ा सा आपके लिए नीरस हो सकता है। या कभी कभी आपके काम करने की जो स्थितियां हैं वो ऐसी हो सकती हैं जहां पर आप बेटर फील नहीं कर रहे, तो आप इसका कोई ना कोई या तो फिर जुगाड़ लगाएंगे या फिर कोई ना कोई इसका प्रबंध करने के लिए किसी को बोलेंगे। तो वास्तव में ऐसे जातक अपनी डेली लाइफ को अगर सुधार लें या अपने डेली के कामकाज को सुधार लें तो ये और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। हालांकि इनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हमेशा अपने जो दुश्मन होते हैं, अपने जो इनके खिलाफ जो भी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट जाकर हमेशा काम करने की प्रवृत्ति इनमें रहती है। ये काफ़ी उत्तेजक हो सकते हैं, इनकी मानसिक उत्तेजना काफ़ी अधिक हो सकती है, ये हर कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं। तो ऐसे जातक वास्तव में आपको बहुत ही अलर्ट देखने को मिलेंगे अपना मैरिड लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, और इवन किसी के साथ जब ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस समय स्पेशली बहुत अलर्ट रहते हैं और हमेशा ये शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही चुन चुन कर करने वाले होते हैं। और कभी कभी इनको वाणी से रिलेटेड भी इश्यूज रह सकते हैं, जहाँ पर आप जो एक्चुअल बात कहना चाहते हैं या जो एक्चुअल बात आप किसी को समझाना चाहते हैं वो आप समझा नहीं पाते या आप कह नहीं पाते, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ऐसे जातक वास्तव में अपने बढ़ते हुए खर्चों से काफ़ी परेशान हो सकते हैं, हालांकि अपने फाइनेंस को ये बहुत ही बेटर तरीके से मैनेज करके भी चलते हैं, बट ऐसे जातकों को अक्सर किसी बड़े काम के लिए लोन लेना पड़ सकता है, अक्सर अपने घर परिवार के लिए या अपने पर्सनल किसी भी काम के लिए अक्सर इनको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत में जब आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को स्टार्ट करते हैं या मैरिज होने के तुरंत बाद जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, उस समय आपको थोड़ा फाइनेंस का इशू आ सकता है, आपको थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, आपका एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है या आप अपने जीवन में एक नई पारी को शुरू कर रहे हैं। इस समय आपके लिए कामों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा, बट नो डाउट आप बहुत ही अच्छे से इन सब को हैंडल करेंगे। तो ऐसे में जिस प्रकार की सहायता, जिस प्रकार का सपोर्ट आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा शायद आपको देखने को ना मिले, बट आप दूसरों के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और डेडिकेटेड रहेंगे। तो जो कन्या मून साइन जो है, या हम बोले कन्या राशि में अगर किसी का चंद्रमा है, तो इन जातकों में सफल होने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाएगी। ये जातक ज़्यादा मेहनती होंगे नॉर्मल लोगों से, और हमेशा ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, डेडिकेटेड रखेंगे, इससे इनके सफल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका नवांशा का जो आपका मून साइन है वो कन्या हो।